जापानीज मीडिया ने पहली बार मैं कहूंगा लंबे समय के बाद चाइना की जगह इंडिया के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जापानीज मीडिया ओपनली ये कह रहा है कि भारत के तो कोई मित्र ही नहीं है साउथ एशिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय दूसरी कंट्रीज का जो मीडिया है, फॉर एग्जांपल स्पुतनिक, ये रशियन मीडिया है, ये लोग भी इस बात को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं कि जापानीज मीडिया अटैक कर रहा है भारत को, क्योंकि जापान का देखिए बहुत ही फेमस एक न्यूज आउटलेट है निकाई एशिया। इन लोगों ने एक आर्टिकल छाप दिया और इस आर्टिकल में देखिए ऐसी आलोचना करी गई है इंडिया की जो ग्लोबल टाइम्स भी नहीं कर रहा आज के समय। ये लोग लिख रहे हैं कि मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। ये लोग ऑल टुगेदर भारत की विदेश नीति को ही कह रहे हैं कि गलत है, फंडामेंटली ही गलत है। मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया। नाउ ये हेडलाइन ही बहुत ज्यादा सेंसेशनल है और गलत भी है फैक्चुअली, क्योंकि आज के समय अगर हम देखें तो साउथ एशिया में इंडिया बिल्कुल भी फ्रेंडलेस नहीं है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, बाय द वे, जब हम कहते हैं साउथ एशिया तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इवन मालदीव्स, ये सब देश आ जाते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट रिसेंटली भारत में आए हैं। इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको लोन दिया है, उनकी हेल्प करी है और मुइजू ने खुद बोला कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रेसिडेंट मुइजू खुद भारत में आकर ये कह रहे हैं इंडिया हमेशा मालदीव्स का स्टेडफास्ट एलाई रहा है, जबकि इंडिया खुद कभी भी ये वर्ड एलाई यूज करता नहीं है। हम मालदीव्स को एक पार्टनर बुलाते हैं। फिर अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के इंडिया के साथ काफी अच्छे टाइज हैं। बीच में केपी ओली का आप अगर एग्जाम्पल हटा दीजिए, नेपाल इंडिया रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। भूटान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इन श्रीलंका। बिल्कुल हम्बन टोटा पोर्ट का इशू बना हुआ है और काफी बार श्रीलंका से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम इंडिया चाइना के बीच में सैंडविच नहीं होना चाहते। बट उसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो वी एंजॉय गुड रिलेशंस विद श्रीलंका। अभी रिसेंटली ही हमने ये देखा है कि श्रीलंका ने वीजा फ्री एक्सेस दे दिया है भारतीय टूरिस्ट को। ये किसी अनफ्रेंडली कंट्री के लिए नहीं किया जाता, ये फ्रेंडली कंट्री के लिए ही किया जाता है कि वीजा की आवश्यकता भी नहीं है, आपके टूरिस्ट डायरेक्टली आ सकते हैं हमारे देश में। ना पाकिस्तान देखिए, एक यूनिक केस है। पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ खराब है, इंडिया के साथ खराब है और पाकिस्तान दुनिया में कुछ पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करता भी नहीं है, तो वो अलग केस है। मगर ओपनली यहाँ पर यह कह देना कि इंडिया का कोई फ्रेंड है ही नहीं साउथ एशिया में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप फैक्चुअली इसको अगर आप चेक करें, डज नॉट मेक एनी सेंस। बट जापानीज मीडिया देखिए भारत को लेकर बहुत गुस्सा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कोई गेस्ट राइटर आया होगा, नहीं, ये जो लिखा है ना, निकाई सीनियर स्टाफ राइटर ने लिखा है। इनके जापान के बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तोरू ताकाहाशी। इन्होंने ये बात लिखी है कि इंडिया ने जो सोचा कि ये एक बहुत ही बड़ी एशियन पावर बनेंगे, राइवल टू चाइना, और पीएम मोदी की जो ये पूरी नीति थी, ये इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जापानी मीडिया की हालिया रिपोर्ट ने भारत की खारजा पॉलिसी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई है कि दुश्मन ममालिक तो दूर की बात, दोस्त ममालिक भी दूर होते जा रहे हैं। जापानी मीडिया के इस तज्जिये ने भारतीय मीडिया में एक नई आग लगा दी और वो शदीद गुस्से का इजहार करने लगा। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की हालिया खारजा पॉलिसी में कई बड़ी नाकामियां सामने आई हैं, जैसे चीन के साथ सरहदी तनाज़ा, पाकिस्तान के साथ मुसलसल कशीदगी और अपने करीबी हमसाये ममालिक जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब होना। इन सब मसाइल ने भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया है। जब जापानी मीडिया की ये रिपोर्ट सामने आई तो भारतीय मीडिया के लिए ये जख्मों पर नमक का काम कर गई। भारतीय मीडिया ने जापानी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये भारत की बैनुल-अक़वामी साख को खराब करने की एक साजिश है। लेकिन हकीकत यह है कि जापान जैसे मुल्क से इस किस्म की रिपोर्ट का आना भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामियों की एक वाज़ेह निशानी है। ये पहली बार नहीं है कि भारत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की गई हो, लेकिन जब दोस्त ममालिक भी इस तरह के तबसरे करने लगें तो ये बात यकीनी तौर पर भारत के लिए तशवीश का बाइस बननी चाहिए। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और घूम फिर के आकर इन्होंने यहाँ पर यही लिख दिया है कि चाइना आराम से आउटपेस कर रहा है इंडिया को और चाइनीज राइवलरी हैज ब्लाइंडेड मोदी टू एडवर्स पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन नियर बाय नेशन। नाउ ऐसी भाषा यहाँ पर क्यों यूज करेगा जापानीज मीडिया अबाउट इंडिया? यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए जापान में ना, जापान के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि भारत ने एशियन नेटो का जो आइडिया है ये रिजेक्ट कर दिया था। आपको पता होगा
कि आज के समय जापान इस उम्मीद से एशिया में अपनी डेवलपमेंट कर रहा है कि एशियन नेटो बनेगा, एक ऐसा ग्रुप जहां पे ऑब्वियसली इंडिया होगा, फिलीपींस होगा, जापान होगा, परहैप्स वियतनाम जैसे कई और कंट्रीज को, साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, इन सब कंट्रीज को इकट्ठा लाया जा सकता है एक ग्रुप में। और एक नेटो जैसा ग्रुप होगा ये, बस इसका नाम कुछ और हम रख सकते हैं, एक एशियन नेटो जैसा ग्रुप होगा जहां पर मान लीजिए कल को चाइना अटैक करता है फिलीपींस को या साउथ कोरिया को, तो उस केस में सभी एशियन नेटो कंट्रीज मानेंगे कि इन पे आक्रमण हुआ है। जैसा सिस्टम हम देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में है, वैसा ही सिस्टम जापान चाहता है कि यहां पर भी आ जाए। और जापान ने काफी बार इसके बारे में कहा है कि इट इज टाइम फॉर एन एशियन नेटो। और आपको याद होगा 6 दिन पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, जी हाँ, ये जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा। ये एनिमे के काफ़ी बड़े फैन हैं, तो इसलिए काफ़ी बार ड्रैगन बॉल जी की जो ये कॉस्प्ले हैं ये करना पसंद करते हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे थी कि एशियन नेटो का समय आ चुका है। हालांकि बाद में जापानीज मीडिया में ही इंटरनली इस आइडिया की काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई, क्योंकि जयशंकर साहब ने ही ओपनली रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया एक एशियन नेटो नहीं चाहता। हम कभी भी ऐसे किसी फ्रेमवर्क के पार्ट नहीं रहे कि तुम पे अटैक तो हम पे अटैक, और ऐसी सोच हमारी है नहीं। जबकि जापान को आप अगर देखें तो हमेशा ऐसा इन्होंने एक फ्रेमवर्क रखा है कि यूएसए पे अटैक तो जापान पे अटैक, जापान पे अटैक तो यूएस पे अटैक, और उसके अलावा यूएसए इस टाइप का फ्रेमवर्क फिलीपींस के साथ ही रखता है। तो इंडिया ने सिंस कभी भी ऐसा फ्रेमवर्क बनाया नहीं है, तो हम लोग इस सब में उलझना नहीं चाहते। और यहाँ पे आप देख पाओगे उसके बाद ये जापान टाइम्स का आर्टिकल है, इशिबा का एशियन नेटो डेड ऑन अराइवल, आते ही मर गया ये, क्योंकि इंडिया जो मेन कंट्री होगा एशियन नेटो में, इसने ही रिजेक्ट कर दिया है एशियन नेटो का आइडिया। और अभी देखिए जापान में इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेशन है कि अब एशियन नेटो का क्या करे, इसकी रीब्रांडिंग कर दे, क्योंकि नेटो नाम सुन के ही ना नेगेटिविटी आती है। क्योंकि यूक्रेन में जो रिसेंटली हुआ है, सबको पता है उसके पीछे यूक्रेन की जो जिद थी कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, वही रीजन है। अगर नेटो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना होता रशिया के आसपास, तो आज के समय इतनी बड़ी वॉर ना होती। और चाइना भी काफी बार कह चुका है कि जो ये एशियन नेटो का प्लान है, इसी की वजह से एशिया में भी एक बड़ी वॉर होने वाली है। तो एशियन नेटो लोगों को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। जापानीज ये सोच रहे हैं कि इसकी रिब्रांडिंग करते हैं, कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी ट्रीटी या फिर कुछ इस टाइप का नाम रखते हैं, और बिल्कुल अलग तरीके से इसको रीब्रांड करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे आज से कुछ सालों बाद। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, जापान में इस बात को लेकर काफी सरप्राइज है और फ्रस्ट्रेशन भी है कि इवन दो इंडिया ने गलवान वैली इंसिडेंट झेला, चाइना का जो अग्रेशन है इंडिया काफी बार झेल चुका है बॉर्डर पे, तब भी इंडिया कॉन्फिडेंट है और इंडिया ओपनली रिजेक्ट कर देता है किसी भी एशियन नेटो के आइडिया को। आप यही भी देख लीजिए, इंडिया कॉन्फिडेंस शो कर रहा है अपनी मिलिट्री पर, अपनी ओवरऑल इकोनॉमी पर, कि चाइना कुछ भी अग्रेशन करेगा, वी विल टॉलरेट इट। चाइना को प्रॉपर जवाब इंडिया अकेले दे सकता है। नाउ ये केस जापान का नहीं है।